जाना है कि उसे सिखाएं, परंतु हमें मसीह का मन है। एक सवाल है और एक जवाब है ना, दोनों पॉल का है। पौलुस एक सवाल करते हैं और वो सवाल में ही उसका जवाब है। तीन मुद्दा, तीन सच्चाइयां ये छोटा सा वचन से हम नोट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सरल तीन बातें। मैं फिर से हिंदी ही पढ़ता हूं। वो ऐसा है कि प्रभु का मन किसने जाना है। दैट्स द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पार्ट का बिगिनिंग। क्वेश्चन में दो पार्ट है एक्चुअली। प्रभु का मन किसने जाना है। इसके ऊपर के पदों में भी इस बात को लिखा है। वो बहुत ही साफ तरीके से ये जो अपोस्टल पौल यहाँ हमारे सामने रखते हैं। कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मन को नहीं पहचानते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नो मैन इज एबल टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। हम लोग बुक ऑफ आयशिया में पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। आयशिया 40:28 पढ़ने में हेल्प करेगा तो अच्छा होगा। बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 40 का 28 देखिए। उसका अंतिम भाग में ऐसा एक्सप्रेशन है। क्या कहते हैं मालूम है? His understanding is unsearchable। परमेश्वर के हृदय में जो ज्ञान है, वो ज्ञान कोई भी समझ नहीं सकता है। एक्लीसियास्टस सभोपदेशक उसका 3 अध्याय 11 पद को देखिए। एक्लीसियास्टस या सभोपदेशक 3 अध्याय का 11 पद में उधर भी ऐसा पढ़ते हैं। नो वन कैन फाइंड आउट द वर्क दैट गॉड डज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कोई भी परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ सकता। 8 का 17 भी, चैप्टर 8:17 उधर भी ऐसा पढ़ते हैं। देन आई सॉ ऑल द वर्क ऑफ गॉड that man cannot find out the work that is done under the sun. For though a man labors to discover it, yet he will not find it. समझ में आया? He will not be able to find it. परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर का विचार को, परमेश्वर का जो ज्ञान को कोई भी नहीं समझ सकता। उतना महान ज्ञानी हमारे शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। उतना महान है परमेश्वर। उसका ज्ञान, उसका जो ताकत और उसका महानता, सब कुछ हमारे वर्णन से, समझ से अपार है, गहरा है। ये कोई समझ नहीं सकता। लेकिन प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय को देखिएगा। 17:26-27 एक्ट 17:27 देखिए। वहां लिखा है कि उसका भी लास्ट में पढ़ेगा तो इंग्लिश में शुरू में है। दे शुड सीक द लॉर्ड इन द होप दैट दे माइट ग्रोप फॉर हिम एंड फाइंड हिम। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण करके मनुष्य को अलग अलग स्थानों में रखा है। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, पाने का प्रयास करे। मनुष्य परमेश्वर के पहचान पाए, इसके लिए कोशिश करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। नो डाउट अबाउट इट। गॉड वांट्स मैन टू सीक हिम, टू सर्च हिम।
लेकिन इट्स बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन। अब एक वचन और पढ़िएगा रोमन्स 1 में। इसी वजह से मतलब परमेश्वर चाहा कि मनुष्य अपने बारे में खोजें, पहचाने, ढूंढें, समझें। इसके लिए परमेश्वर ने सृष्टि में से ही अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट किया। देखिए रोमन्स चैप्टर 1 verse 18 onwards. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Verse 19 English में, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. क्या पढ़ता है हिंदी भाषा में? ये हिंदी भाषा में थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ेंगे। 118, 19 एक साथ लिखा गया है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए जल्दी। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है। गॉड हैज रिवील्ड हिमसेल्फ। कहां? कैसा रिवील किया? परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का क्षमता है, बहुत सारी बातें परमेश्वर सृष्टि से ही प्रकट किया। लेकिन ये रोमी पहला अध्याय पढ़ते हैं, मनुष्य परमेश्वर का प्रकटीकरण को समझना पसंद नहीं किया। फिर से मैं बताता चाहता हूं, मनुष्य परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर को मनुष्य पहचानने के लिए गॉड परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट किया। लेकिन मनुष्य जाति परमेश्वर किया हुआ प्रकटीकरण को पसंद नहीं किया। मनुष्य जाति परमेश्वर अपने आप को रिवील किया वो जानना पसंद नहीं किया। मनुष्य अपना दिमाग में, अपना परिश्रम में, अपना बुद्धि में परमेश्वर को पहचानने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया। ये बात हम लोग रोमी पहला अध्याय 18-19 के बाद के पदों में पढ़ते हैं। मैं पढ़ता आपके लिए हिंदी भाषा में। चैप्टर 1 वर्स 20, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के आदर्श गुण, आनंद, सामर्थ और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। काय के लिए बहाना नहीं? मुझे नहीं था बोलने का बहाना नहीं। कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर है। कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता कि मैं कभी नहीं जाना कि गॉड है। परमेश्वर अपनी शक्ति, सामर्थ, अपना क्षमता क्रिएशन में, सृष्टि में प्रकट किया। लेकिन मनुष्य वो महसूस करना, पहचानना, स्वीकार करना पसंद नहीं किया। इस वजह से क्या हो गया? वर्स 21, यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। अब नीचे और भी कई बातें। मेरी आशा है आप मुझे फॉलो करते हैं, ने? सुनते हो, ठीक है। परमेश्वर हमारा पहला मुद्दा जो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 पद में पौलुस सवाल के रूप में कहते हैं, कौन परमेश्वर का मन को जाना? कोई नहीं जाना। क्यों? मनुष्य में उसका शक्ति नहीं है, पाप के वजह से और अपना ही परिश्रम में मनुष्य जाति परमेश्वर को पहुंचाने का प्रयास किया तो कर नहीं पाया। उनका माइंड बिगड़ गया। निर्बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर को पत्थर से, लकड़ी से, रूप से, रेंगने वाले वस्तुओं के समानता में किया। ये सारी बातें पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बात हमेशा हमारे मन में भी रहना है। साधारण मनुष्य अपने आप परमेश्वर की बातों को नहीं पहचानते हैं।
इसलिए वो दूसरा कोरिन्थी, पहला कोरिन्थी 2:14 में इस बात को बताया कि शारीरिक मनुष्य के लिए परमेश्वर का ज्ञान मूर्खता है, मूर्खता है। इसलिए हम अन्य लोग, अविश्वासी लोगों का प्रतिक्रिया में हम अचंभित होने का जरूरत नहीं। आपका समझ में आया? एक अविश्वासी परमेश्वर के वचन की सच्चाई के सामने जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट, क्योंकि एक अविश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन, बाइबल की सच्चाई मूर्खता है। उनके दिमाग में बराबर आते नहीं, वो इसको घृणा करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, वो घृणा करेंगे, क्योंकि वो मूर्खता है। ये बात को हम हमेशा मन में रखना है। इसमें हमें भी समझने की बात है, हमें भी इस बात को समझना है। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल हम खोलते हैं, हम अपनी बुद्धि से, जैसा आपका स्कूल का बुक पढ़ते हैं, आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या और कुछ किताब पढ़ते हैं, वैसा हम पवित्र शास्त्र बाइबल की सच्चाई को पढ़कर समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं। मान लो आपके घर में आपका जो कुत्ता है या बिल्ली है या कुछ जानवर, छोटा जानवर जो है, आपको पहचानने का प्रयास करेगा तो क्या पहचानेगा? कुछ नहीं पहचानेगा। आपका बिल्ली आपको क्या पहचानता है? आप बिल्ली को पहचानते हैं, क्योंकि आपसे, उनसे आप बड़ा सृष्टि है। हमारे घर में कुत्ता होगा, हमको क्या पहचानेगा? थोड़ा बहुत पहचानेगा। इसी प्रकार मनुष्य जाति परमेश्वर को नहीं पहचान सकता, उसके अंदर उसका क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। इसका मतलब हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी पहचानना है तो परमेश्वर स्वयं हमारी आंखें खोलना है, हमको क्षमता देना है, आशीष देना है, मदद करना है। इसलिए हम प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ, बड़ी क्या बोल सकते हैं, बहुत ही विनती करते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल को अध्ययन करने के लिए हम आना है। ठीक है, दूसरी बात पर हम जाएंगे, वही वचन में 1 कोरिन्थियन 2:16, उसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? देखिए, मैं फिर से पढ़ता इंग्लिश भाषा में। वहां लिखा है, Who has known the mind of the Lord? No one. Then that he may instruct him. किसको instruct him? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को मनुष्य जाति का सलाह की आवश्यकता नहीं। God doesn't need the counsel of man. क्यों? वो राजाधिराजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यशायाह के पुस्तक में इस बात को लिखा है। मुझे लगता है पॉल भी वो ही इधर कोट करता है डायरेक्टली। यशायाह चैप्टर 40 उसका 13 पद को देखिए। यशायाह 40 का 13, वहां लिखा है, एक्चुअली बुक ऑफ यशायाह में चैप्टर 40 में बहुत सारी बातें परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहते हैं। उसका सारांश ये है कि परमेश्वर यहूदी लोग जितना समझते हैं उससे महान है, उससे श्रेष्ठ है। तो चैप्टर 40 का 13 देखिए। Who has directed the spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? चैप्टर 40 हिंदी में उसका 13, किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया अथवा उसका परामर्शदाता होकर उसको सिखाया? परमेश्वर के लिए कौन मंत्री रहा? इन वचनों को पॉल एक और जगह में लिखा है, वो भी पढ़ूंगा मैं। रोमियो की पत्र इसका 11वां अध्याय। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि के सामने पौलुस प्रेरित आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार कहते हैं, रोमन्स 11:33 ऑनवर्ड्स, आहा परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध है।
उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ, अथवा किसने सर्वप्रथम कुछ दिया है और उसे लौट जाए। उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। परमेश्वर को मनुष्यों का काउंसिल नहीं चाहिए। आप जानते हैं बड़े लोगों के लिए काउंसलर्स होता है ना, प्रधानमंत्री का एडवाइजर्स होता है। ये जो एक मिस्टर डॉबल है ना, उसका नाम भी बोलते डॉबल है, सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, ऐसा बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं ना। वो दिमाग देता, बुद्धि देता, ऐसा करो, जब इधर फलाना फलाना कार्य होते हैं आप ऐसा करना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहता। तो बड़े लोगों को सलाह देने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए, समझाने के लिए काउंसलर्स होता, मंत्री होता है। परमेश्वर को कोई मंत्री का जरूरत नहीं। कभी कभी हमको लगता है हम परमेश्वर को सिखा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में क्या करते हैं, प्रभु जी आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है क्या, वो ऐसा हुआ है ऐसा। देखिए, प्रार्थना करना गलत नहीं, मैं नहीं बोलता कि प्रार्थना करना गलत है, लेकिन प्रार्थना करते समय हमें इस बात को मन में रखना है, हम परमेश्वर को सिखाने का जरूरत नहीं। वो हमारे गुप्त बातें जानते हैं, आवश्यकताएं जानते हैं। जो बीमार है वो जानते हैं, हॉस्पिटल में है वो जानते हैं, कितना दिन हो गया जानते हैं, क्या बीमारी है जानते हैं। आप ये सब एकदम एक डॉक्टर को बोलेंगे वैसा परमेश्वर को बोलने का आवश्यकता नहीं। हम इस बात को कबूल करते हुए, पहचानते हुए परमेश्वर से दुआ करना है, विनती करना है, उसका करुणा के लिए जांचना है, सॉरी याचना करना है या विनती करना है। परमेश्वर को सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को हम कभी भी सिखाने का जरूरत नहीं। God doesn't need the counsel of a man. ये दोनों बिल्कुल स्पष्ट है और पौलुस प्रेरित सवाल के रूप में करते हैं, कौन जाना परमेश्वर का मन? कोई नहीं जाना। कौन परमेश्वर को सलाह दिया? कोई नहीं दिया। जरूरत नहीं है। अब तीसरी मुद्दा क्या है? तीसरी मुद्दा यह है, बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हिंदी भाषा में, परंतु हमें मसीह का मन है। विश्वासी लोगों का, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोगों का बड़ा सौभाग्य का सूचना यहां देता है। आपका मेरा सौभाग्य, यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार किया हुआ, उद्धार पाया हुआ, पाप की क्षमा पाया हुआ सच्चे मसीह विश्वासी का पदवी को, सौभाग्य को, आशीर्वाद को देख सकते हैं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर को पहचानते नहीं, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के मन की बातों को नहीं समझते हैं, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि हम यीशु मसीह का मन को पहचाने, परमेश्वर के मन को पहचाने, परमेश्वर के हृदय का रहस्य को पहचाने। ये पहचानने का भाग्य, सौभाग्य हमें दिया। कुछ वचनों को देखिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों से ऐसा कहते हैं। जॉन्स गॉस्पेल 15 अध्याय उसका 15 पद को देखिए। वहां लिखा है, No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made it known to you. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 का अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार हिंदी में पढ़ते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें
जो मैंने अपने पिता से सुनी है मैं तुम्हें बताता हूं। आप देखिए परमेश्वर क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या बोला, मैं आपको दास नहीं बोलता है, दास तो ठीक है, लेकिन दास को स्वामी सारा रहस्य नहीं बोलता। स्वामी के मन की बातें दास के साथ शेयर नहीं करता। यीशु बोलता है तुम मेरा दोस्त हो क्योंकि मैंने सारा रहस्य बताया। एक दो बातें और पढ़ूंगा। जॉन्स गॉस्पेल उसका 17 का 8 देखिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में पिता से यीशु मसीह कहते हैं, जॉन का 17 का 8 में, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुंचा दिया। पिताजी आपने जो वचन मुझे दिया मैं वो शिष्यों को दे दिया, उन्होंने उन वचनों को ग्रहण किया, वास्तव में जान लिया कि मैं तुझसे निकला हूं, उन्होंने विश्वास किया है कि तूने ही मुझे भेजा है। एक वचन और देखिए, जॉन्स गॉस्पेल 16 का 12 और 13। जॉन्स गॉस्पेल 16 का 12 और 13 इधर लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। देखो यीशु क्या बोलते हैं, पहले बताया मैंने जो कुछ सुना पिता परमेश्वर से मैं सब कुछ तुमको बताया, तुम मेरा दोस्त हो, मेरा शिष्य केवल नहीं, मेरा दास सिर्फ नहीं, मेरा दोस्त हो। मैंने मेरा मन खोलकर बताया, सारा रहस्य बताया और पिता से भी प्रार्थना में बताया। अब यीशु क्या बोलती इधर, मुझे और भी बातें आपसे कहना है और भी ईश्वरीय रहस्य तुम तक पहुंचाना है, लेकिन अब तुम्हें ताकत नहीं सुनने को, थक गया तुम लोग। 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। ये क्या बात है, ये पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में लिखा है। और भी तुमको सिखाएगा स्वर्गीय बातें, ईश्वरीय बातें, परमेश्वर की मन की बातें। अब बोलने का समय नहीं या तुम्हें सुनने का ताकत नहीं, मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा हर सच्चाई तुम्हें सिखाएगा, हर सच्चाई तुमको समझाएगा। इसलिए वही कुरिन्थियों की पत्री में वापस आइएगा, 2 अध्याय उसका 10 को देखिए। पहला कुरिन्थी 2 का 10 देखिए। ये मसीह विश्वासियों का सौभाग्य, ब्लेस्ड प्रिविलेज है। क्या है, ईश्वरीय मन को पहचानने का ताकत। 10वां पद को देखिए, पहली कुरिन्थी 2 का 10, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मतलब ईश्वरीय जानकारियां उन्हें आत्मा द्वारा हम प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। 12, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि उसमें हम उन बातों को जान सके जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंध में दिया है। एक और वचन को पढ़ूंगा इसी विषय पर, वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय में है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका चैप्टर 2:27, 3 नहीं 2, 2:27, 1 जॉन 2:27। पर जहां तक तुम्हारा संबंध है वो अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जिस प्रकार उसका वो अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है और सत्य है और झूठ नहीं, जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया तुम उसमें बने रहो। यहाँ
अभिषेक शब्द पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बताता है। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, अलग विषय है। तो आप सुनिएगा ध्यान से। हमारा मुद्दा परमेश्वर के लोगों को यह उद्धार पाया हुआ विश्वासी का सौभाग्य है, उसके अंदर मसीह का मन है, ईश्वर का मन है, ईश्वरीय दृष्टिकोण में विचार करने का क्षमता है, ईश्वरीय विचारों को पहचानने का ताकत है, परमेश्वर की सच्चाइयों को समझने का क्षमता है। किसको? उद्धार पाया हुआ विश्वासी को। ये कैसा मिला? ये मिला, कई वचनों को पढ़ा में। प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को प्रकट कर दिया, पवित्र आत्मा प्रेरितों को प्रकट कर दिया, प्रेरितों ने उन बातें नया नियम में लिख कर दिया, और आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। आज परमेश्वर का वचन को पढ़ते समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये समझ आ लाता है, हमें समझाता है। ये वचन परमेश्वर का हृदय का विचार है, वो हमारे अंदर हमें समझ देता है, बुद्धि और ज्ञान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई सिखाने का, अभी यूहन्ना अपनी पत्री में लिखा ना, तुम्हें कोई सिखाने का जरूरत नहीं। ये क्यों बोला ऐसा? है ना, ऐसा शब्द है उधर। अभी हमने पढ़ा 1 जॉन 2:27 में, आपके अंदर अभिषेक है, कोई तुमको सिखाने का जरूरत नहीं। आप पूछ सकता है, भाई फिर आप क्यों हमको सिखाता है, हम भी विश्वासी है, हमारे अंदर अभिषेक है। नहीं, यहां जॉन गलत शिक्षा सिखाने वाले के संबंध में कह रहा है। यूहन्ना की पत्री झूठे शिक्षकों के कॉन्टेक्स्ट में कहता है। अब ये बात सही है, मैं आपको सिखाने का जरूरत नहीं, या कोई भी सिखाने का जरूरत नहीं, बेसिकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं सिखाते समय मेरी मन की बातें बोलने का संभावना है। कोई भी इंसान सिखाते समय उनके मन की बातें बोलने का संभावना है। गलती नहीं, वो वचन के लिए। सचमुच में सीखना है, शुद्ध दूध पीना है, परमेश्वर का वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से स्वयं सीखना है। इसलिए चाहे आप मुझे सीखो, किसी से सुने, सुनना है, जांचना है, वचन को लेना है। नेल्सन बोला ऐसा नहीं लेना है। कभी कभी इन दिनों में ऐसा करते हैं हम, किसी ने बोला उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। वचन क्या बोलते हैं, बड़ी बात है। ठीक है, मैं आगे जाना चाहता हूं। तो मेरा कहने का सारांश में, मसीह विश्वासी को ये सौभाग्य है, परमेश्वर का हृदय की बातों को, यीशु मसीह का मन को पहचानने का ताकत है। अब यहां एक बात और है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सब कुछ बताया। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हम नहीं जानते हैं। व्यवस्था विवरण में इस बात को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 29 देखिए, व्यवस्था विवरण उसका 29, ड्यूट्रोनॉमी 29 का 28 में ऐसा एक वचन है, हम इधर पढ़ते हैं। और यहोवा ने, सॉरी, व्यवस्था विवरण 29, 28, 29 का 29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। जो जो बातें हम पर प्रकट हुई है, वे सदा के लिए हमारे तथा हमारे वंशजों के लिए है, कि हम इस व्यवस्था के सब वचनों का पालन करें। आप सुनते हो मुझे? हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। परमेश्वर का वचन की सच्चाई नया नियम के आधार पर मसीह विश्वासियों का सौभाग्य है कि हमें यीशु मसीह का मन पहचानने का ताकत है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हम समझते हैं। बहुत सारी बातें और भी गुप्त है, लेकिन जो प्रकट हुआ, वचन में प्रकट किया, वो हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा के सहायता से। जो प्रकट नहीं हुआ, उसके ऊपर केवल अंदाज करके ज्यादा गड़बड़ी करने का आवश्यकता नहीं।
जो प्रकट नहीं हुआ प्रभु जानते हैं। कब आएंगे यीशु मसीह? कल आएंगे, परसों आए, 2022 में आएंगे, 31 में आएंगे, 50 में आएंगे? दिन बोलना झूठा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो गुप्त बातें जरूर हैं, लेकिन जो प्रकट हो गया वो हमारे लिए एक साधारण रूप में कह सकते हैं, यीशु मसीह का मन के साथ विश्वासी रह सकते हैं। लेकिन यहां एक बात है, क्या वास्तव में आप और मैं मसीह के मन के साथ रहते हैं? हमारा मुद्दा तो वही है ना। वो वचन का मुद्दा क्या है, वचन का पॉइंट क्या है? फिर से देखो, हमें मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का मन, इसका मतलब आप और मैं विश्वासी होने के वजह से कारण हमारा जो मन में जो सोच विचार होता है, हमारा जो कार्यक्रम होते हैं, हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारे इवैल्यूएशंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, चॉइसेस होते हैं, ये सब कुछ यीशु मसीह के विचार के आधार का होना चाहिए। A believer has the ability to think like Christ. हमारा जो थिंकिंग पैटर्न यीशु मसीह का थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, ऐसा लिखा है। जैसा वो सोचा, जैसा वो विचार किया, जो मन का भावना वो रखा, जैसा एटीट्यूड उसका था, वो हमको होना चाहिए। तो यहां हमारा ब्लेस्ड प्रिविलेज का बड़ी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। यीशु मसीह का मन का भावना हमें जरूरी है। ये नेचुरली, स्वाभाविक रूप में होना ही है। फिलिपियों की पत्री का वो वचन आप जानते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां पद में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, बहुत लंबा वचन है। उधर लिखा है कि अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह का मन हमको चाहिए। लेकिन हमारा मन यीशु मसीह का मन है? यीशु मसीह का मन कैसा मन था? जी बोलिएगा। यहां ही ये 2 अध्याय का देखो, 4 पद में लिखा है, तुम्हें से प्रत्येक अपना ही नहीं दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। है नहीं तो 3 पद देखो, स्वार्थता मिथ्याभिमान में कोई काम ना करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरे को उत्तम समझो। तुम्हें से प्रत्येक अपना ही नहीं वरन दूसरों के हित में भी ध्यान रखो। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। यीशु मसीह का स्वभाव रखने के लिए पौलुस उपदेश देते समय बिल्कुल कौन सी बात को बताया? यीशु मसीह का मन का भावना, अपनी बात नहीं दूसरों की बात, अपनी फायदा नहीं दूसरों का फायदा, अपनी खूबी नहीं दूसरों की खूबी। इस प्रकार का नम्रता का मन हमको भी चाहिए। यीशु मसीह का मन, एटीट्यूड हमेशा अपनी उन्नति, अपनी खुशी, अपना आशीर्वाद, अपनी बढ़ोतरी नहीं, लोगों का आशीर्वाद, दूसरों का फायदा, आपका मेरा फायदा, आपका मेरा अनुग्रह, ये मन हमारे अंदर है तो विश्वासी में होना ही है तो बोलना अच्छा नहीं, होना ही है। स्वार्थता से हम नहीं करेंगे। इसका मतलब नीचे कहते, मतलब इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को जो अपने वश में है वो भी छोड़ दे। यही इधर बताते हैं नीचे ना, वो एलैबोरेट करते हैं यीशु मसीह का मन कैसा मन है। अपने जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने का, अपने अधिकार में रखने का वस्तु न समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, जहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरण क्रूस का मृत्यु भी। यहाँ खास तौर से यीशु मसीह का नम्रता
और आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। नम्रता, अपने आप को शून्य करने का मन, जाने दो समझने का मन, अपने आप को बलिदान करने का मन, त्याग करने का मन, छोड़ देने के मन। प्यारे भाई बहनों, ये हमें बहुत जरूरी है। हमें इस बात को, इस मन को रखना है, छोड़ देने का, त्याग करने का, बलिदान करने का, अपने फायदा से दूसरा का फायदा में खुश रहना, दूसरा का फायदा का विचार करना और आज्ञाकारी रहना, पिता परमेश्वर की आज्ञाकारी रहना। यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक मन है, वो विशेषता है। यीशु मसीह का मन के बारे में और भी कई बातें हैं। एक दो बातें जल्दी मैं सूचना देना चाहता हूँ। मत्ती रे सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का एक मन हम देखता है। उधर लिखा है किस प्रकार यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का जो भावना होता है, लोगों का परिस्थिति को देखकर तरस खाते हैं। मैथ्यूस गॉस्पेल 9:36, मैथ्यूस गॉस्पेल 9:36 में पढ़ते हैं कि जन समूह को देखकर उससे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। पीड़ित लोगों को देखते समय, कष्ट उठाने वालों को देखते समय तरस खाना, ये यीशु मसीह का मन है। हमारे बीच में भी, मतलब मनुष्य जातियों में, समाज में पिछले 1 साल से कोरोना के परिस्थिति से काम खोया हुआ बहुत सारे लोग हैं, और आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्या उठाने वाले कई हैं। बहुत सारे लोग उनके ऊपर दया किया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें जांचना है आप और मैं कितना दया किया। मैं समझता हूं कई विश्वासी लोग दया किया, नो डाउट अबाउट इट, मैं तो समझता हूं वो, लेकिन ये हम सबको जांचना है। आप पगार लिया, महीना, वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ऐसा भी कोई है जिसके लिए कोई पगार नहीं देना है, पगार नहीं मिलता है? क्या आपको विचार आया उनके प्रति? हम अच्छा भोजन करते हैं, ऐसे लोग हैं जिसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्या हम विचार करते हैं? हम अच्छे घर में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिसके लिए घर नहीं है, क्या हम विचार करते हैं? हमें किराए का समस्या नहीं, लेकिन किसी को किराए का समस्या है, तो लोगों का दुख देखकर तरस आने का मन यीशु का है। वो मन हमको चाहिए। किसी का संकट को सुनते हुए आंसू बहाने का मन चाहिए, किसी का बुरी परिस्थिति के बारे में सुनते हुए मदद करने का इच्छा आना चाहिए। ये मन मसीह का मन है। यीशु मसीह का मन एक कंपैशनेट माइंड है। प्रभु यीशु मसीह का मन के बारे में मत्ती 12वां अध्याय में भी एक सूचना देता है। यशायाह का पुस्तक से वो कोट करते हैं। मैं केवल पढ़ूंगा, मत्ती 12 का 17वां पद को देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का विशेषता, एटीट्यूड, उनका जो मन का भावना कैसा था, वहां लिखा है मत्ती 12 का 17, जिससे यशायाह नबी द्वारा कहा गया वो पूरा हुआ, देखो मेरा सेवक जिसमें मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा डालूंगा, गौरवोदियों पर उचित न्याय घोषित करूंगा। ना तो विवाद करेगा, ना चिल्लाएगा, ना कोई आवाज गलियों में ना सुनेगा। इसके ऊपर का पद पढ़ेगा तो पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं किसी को चंगा किया, बोला चुप रहना, मेरे बारे में सबको बोलो मत। देखिए, यीशु मसीह एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहा। हम लोग क्या करते हैं, मैं, आप और मैं क्या पसंद करते हैं? दूसरे लोग हमारे बारे में बोले, यदि बोलेगा नहीं तो हम खुद हमारे बारे में बोले। ये बहुत अजीब लगता है कभी कभी। हम इतना हमारे बारे में एडवर्टाइजमेंट करना पसंद करते हैं। मैं ऐसा हमारा जो ताकत, क्षमता, पढ़ाई, सब कुछ घोषणा करके हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यीशु मसीह बोला चुप नहीं, चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला, आवाज नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, शांतता में रहा, साइलेंस में रहा, पीछे रहने में
पसंद किया, चुपचाप रहा, साइलेंस में रहा, हिडन रहा, उसमें पसंद रहा। ये यीशु मसीह का एक मन का भावना है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग मन का विशेषताएं हम देख सकते हैं। पतरस की पत्री से भी एक वचन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। 1 पीटर 4 उसका 1 में भी पतरस अपनी पत्री में प्रभु यीशु मसीह का मन के बारे में कहते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने, अब इंग्लिश भाषा में पढ़ना अच्छा रहेगा, यीशु मसीह का माइंड के बारे में लिखा है वहां भी 1 Peter chapter 4 verse 1, therefore since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind, with the same mind. यीशु मसीह का मन हमें चाहिए, कष्ट उठाने का मन, वेदना सहने का मन, आंसू बहाने का मन, लहू भी बहाने का मन। देखिए हमारा देश जल्दी से जल्दी बदल रहा है, हमारे देश में बहुत परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश के मसीह विश्वासियों को कीमत चुकाने का अवसर आ गया है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया है। हमारा प्रभु के समान वेदना सहने के लिए, प्रभु के नाम में कष्ट सहने के लिए आंसू बहाने का मन हमको चाहिए। क्या हमको ये मन है? तो पहली कुरिन्थी 2:16 से 3 बातें में हम देख रहा है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मन को नहीं पहुंचाता। परमेश्वर को किसी मनुष्य का सलाह का जरूरत नहीं, लेकिन मसीह विश्वासी को यीशु मसीह का मन पहुंचाने का भाग्य अनुभव दिया, आशीष दिया। हम वो मन वाले हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह का मन सिखा कर रहते हैं। देखिए मुझे 2 मिनट और लेना है, जल्दी बंद करूंगा। मन का जो अनुभव ऐसा है, ध्यान नहीं देगा तो मन बदलते जाते है ना। आप 1 घंटा नहीं चाहिए, मन बदलने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए। यदि ध्यान नहीं देगा तो हमारा माइंड में जो थॉट्स आता है, विचार जो आता है, माइंड का जो माइंडसेट जो होता है, ये धीरे धीरे बदलता है। हमको पता नहीं कब बदल गया। ये आजकल ये जो एक्सपर्ट्स है, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स होता है, वो अच्छी तरह जानते हैं किस प्रकार मनुष्य का माइंड के सामने एडवर्टाइजमेंट लाता है। एक एक सेंटेंस के द्वारा, एक एक पिक्चर के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा हमारे मन में डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट थॉट्स डालते हैं। ये हम सुन सुन के या देखते देखते हमारा मन धीरे धीरे बदल जाता है। ईश्वरीय मन से, यीशु का मन से दूसरा मन हो जाता है। ये ध्यान नहीं देगा तो मसीह विश्वासी का सौभाग्य अनुभव जो कि हमारे अंदर ईश्वर का मन है, ये मन हमसे दूर जाएगा, शैतान का मन वाला हो जाएगा, दुनिया का मन वाला हो जाएगा, पॉलिटिशियंस का मन वाला हो जाएगा। क्यों? वो हमारे मनों में बॉम्बार्ड करते हैं। ऐसा बहुत सारा विचार और थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमको जांचना है कई बार। इसलिए हम समझ सकते हैं कई बार हमारे अंदर यीशु मसीह का मन खो गया। बलिदान करने का मन नहीं, अपने आप को शून्य करने का मन नहीं, आज्ञाकारी होने का मन नहीं, दूसरों की आशीष में खुश होने का मन नहीं, दूसरों की उन्नति के लिए अपने आप को शून्य करने का मन नहीं, नहीं तो प्रेम का, करुणा का, दया का मन नहीं, कष्ट उठाने का मन नहीं। ये मन हमारे अंदर जरूरी है। इसके लिए हमारा माइंड को, थॉट्स प्रोसेस को, हमारा मन का जो पैटर्न को संभालना है। नीति वचन में सुलेमान कहते हैं, जैसा मनुष्य सोचते हैं वैसा वो है।
हम जो मन में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वो हम धीरे धीरे बन जाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दो तीन बातें हैं, जल्दी बोलूंगा, वचन नहीं लेता हूं समय संभालने के लिए। वेल नोन वचन है 2 Corinthians 10:5। अरेस्ट करना है, कैप्चर करना है। मसीह के विरोध में, मसीह विश्वासी के अंदर प्रभु के विरोध में जो भी माइंड आएगा, विचार आएगा, थॉट्स आएगा, उसको कब्जा करना है। कहां लिखा है? 2 Corinthians 10:5 में लिखा है। पौलुस बोलते मैं ऐसा करता हूं, मेरे माइंड में जो आते हैं विचार, यदि प्रभु के विरोध में है तो मैं उसको कब्जा करके फेंक देता हूं। ये हमारा आदत होना चाहिए। उसके अलावा मसीह के साथ हमारा समय ज्यादा बिताना चाहिए। वो ज्यादा वर्णन करना है समय नहीं। यीशु मसीह खुद बोला, मैं हूं झाड़, दाखलता तुम डाली हो, तुम्हें मुझ में बने रहना है, प्रभु के साथ साथ रहना है, उसमें जड़ पकड़ के रहना है, उसका वचन को मनन करना है, उसके साथ साथ हमारा जीवन बिताना है, उसकी आवाज को बार बार सुनना है, उसी की बातों पर बार बार विचार करना है। फिलिपियों की पत्री 8वां पद, 4 अध्याय का 8वां पद में एक वचन है, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिलिपियंस 4:8 बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो आप जानते हैं। पौलुस प्रेरित हमारे विचार को, थॉट प्रोसेस को संभालने के लिए यहां कहता है। फिलिपियंस 4:8 वहां लिखा है कि हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मनोहर है, जो बातें मन भावनी है, जो उत्तम सदा प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो। क्या ध्यान करना चाहिए? जो उत्तम बातें हैं, सत्य है, झूठ कर नहीं, जो आदरणीय है, बुराई की बात नहीं, जो न्याय संगत है, अन्याय की बातें नहीं, जो पवित्र है, अपवित्रदायी नहीं, जो मनोहर है, ब्यूटीफुल है, ऐसी बात, जो मन भावनी है। तो हमारे विचारों को संभालना चाहिए, उस पर ध्यान दिया। आगे लिखा है, जो कुछ तुम मुझसे सीखा है, ग्रहण किया है, उन्हीं का अनुकरण करो, परमेश्वर जो शांति का श्रोता तुम्हारे साथ रहेगा। और भी जरूर कई बातें हम सोच सकते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था, हाउ टू कल्टिवेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट, और हाउ टू कल्टिवेट ए माइंड दैट इज सेंटर्ड ऑन क्राइस्ट। यीशु मसीह का मन वाला मन हमारे अंदर कैसा हम संभाल सकता है, ये दो तीन बातें करना है। मसीह के विरोध में जो विचार आते हैं उसको कब्जा करना है, मसीह के साथ, उसके वचन के साथ ज्यादा समय बिताना है, और हैबिचुअली हम सच्ची बातें, अच्छी बातें, परमेश्वर की बातों पर मनन करते रहना चाहिए। और जरूर पवित्र आत्मा के अधीन में, उपदेश में हमको चलना है। प्रभु हमें सहायता करें। यहाँ से यह बताने का प्रयास कर रहा था, मैं क्या बता रहा था, 1 Corinthians 2:16 के आधार पर 3 सिंबल सच्चाइयां देखने का प्रयास कर रहा था। नो मैन अंडरस्टैंड्स द माइंड ऑफ गॉड, नो मैन कैन गिव काउंसिल टू गॉड। परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। लेकिन आपका मेरा सौभाग्य है, यीशु मसीह का माइंड को पहचानने का अनुग्रह दिया। किस प्रकार? पवित्र आत्मा का सहायता से। यीशु मसीह ने प्रेरितों को सिखाया, पवित्र आत्मा सिखाया, ये पुस्तक में लिखे रखा। आज आप और मैं पढ़ते हैं, आज हम इस बात को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह का मन का विशेषताओं को देखा, यीशु मसीह का उस प्रकार का मन किस प्रकार हमारे अंदर हमेशा रखना है, इसके लिए क्या करना है देखा। प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस बात को जांच कर देखे, क्या मेरा माइंड मसीह का माइंड है। ये एक बहुत आशीष की बात है
लेकिन क्या सचमुच में मसीह के माइंड के अनुसार हम विचार करते हैं, जीवन बिताते हैं, सोचते हैं? प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करे। कोई भी भाई प्रार्थना करके